मैं इतने पैसे इकट्ठा नहीं करिए कि वो मेरा ईमान खरीद सके। तो आखिर फिर भी सोच ले विचार, तू क्या चाहता है? मुझसे दोस्त चाहता है कि अपनी मौत? मैं यही सोचकर पत्रकारिता में आया था कि जीऊंगा तो फर्ज के लिए और मरूंगा तो फर्ज के लिए। चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस को बुलाकर सबको अंदर करा दूंगा। हरामी, तूने मेरे मालिक को क्यों मारा? ये तो बता पहले। पापा, पापा मैं दिए के परीक्षा में क्या किया है? आप कुछ बोल नहीं रहे हैं पापा। क्या आप मेरी सफलता से खुश नहीं है? देखिए ना पापा, इतना सुंदर मेडल मिला है। आप कुछ बोल नहीं रहे पापा। अजीब बात है पापा, आपका ये बेटा पूरा यूनिवर्सिटी में टॉप आया है और आप हैं कि बधाई देने के बदले चुपचाप है। देखिए पापा, मैंने तो अपना वादा पूरा किए, अब आप भी अपना वादा पूरा कीजिए। झटपट से पैसे निकालिए और मेरे लिए एक घड़ी खरीद दीजिए। तो हम समझा आप शर्मा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है पापा। तो ठीक है, पहले बधाई दे दीजिए, घड़ी बाद में खरीद दीजिएगा। से बात कर रहे हो? कौन है तुम? ऐसी बातें करते हुए क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं ठीक कह रहा हूँ रवि, तुम्हारे पिता की हत्या हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं है पापा। कुछ बोल क्यों नहीं रहे पापा? पापा बोलिए ना पापा। पापा, आप मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते पापा। पापा कुछ बोलिए ना पापा, मैं आपके लिए नहीं जा सकता हूँ पापा। पापा, आप कुछ बोलिए ना पापा। पापा भैया, क्या हुआ पापा को? बहन, पापा हम दोनों को छोड़कर चले गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है भैया। पापा अभी तो जिंदा है। बोल के दिखा दीजिए पापा, बोल दीजिए। बेटे धीरे से काम लो। तुम्हारे पिता जो हमारे बीच नहीं रहे, फिर भी तुम्हारे पिताजी ईमानदारी के भोग चढ़े हैं। एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत रहो, सब ठीक हो जाएगा। तुझे अपनी बहन की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। किसने किया ये सब? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, किस दरिंदे ने इनकी हत्या कर दी। सिपाहियों, लाश को गाड़ी में रखो और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मंत्री जी, स्वर्गीय रमेश मोदी का लड़का आपसे मिलना चाहता है। रवि, बोलो, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? सर, शायद आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई। अब मैं बिल्कुल बेसहारा हो गया हूँ। ऊपर से एक छोटी बहन के बेट से दबकर करा रहा हूँ। अब वो जवान भी हो गए हैं, उसकी शादी भी करनी है, वो भी आप चाहे तो। तुम्हारे पापा की हत्या से मैं बहुत बड़ा दुखित हूँ रवि बाबू। बेचारे बहुत कितना अच्छे व्यक्ति थे, न जाने किस कामत ने उनकी जान ले ली।
घबराने की कोई बात नहीं है रवि बाबू। ऊपर है सिगरेट की तरह सोचता है। मैं तुम्हारी पूरी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। देखिए सर, मैं अब तक के सभी परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ और बीए की परीक्षा में तो पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप आया हूँ। अगर आप मेरे लिए एक नौकरी की व्यवस्था कर देंगे तो मेरा सारा दुख ही दूर हो जाता सर। आप लोग का और पैसे की बल पर नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी जो है पैरवी और बलों के ऊपर मिलती है। उन लोगों के बीच हम जैसे नेताओं को कोई चलता नहीं है। सर कोशिश तो कीजिए आप, अगर आप मन से जान देंगे तो मुझे नौकरी तो अवश्य मिल जाएगी। समझने की कोशिश करो रवि बाबू। हम गरीब और बेसहारों का मदद करना तो हम जैसे नेता मंत्री का अपना धर्म है, लेकिन मैं आपका नौकरी नहीं दे सकता हूँ। बड़ी आशा लेके आपके पास आया हूँ सर, मुझ गरीब पर दया कीजिए। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम समझने की कोशिश करो रवि बाबू। नौकरी को छोड़कर अगर तुम जो कुछ भी मांगना चाहते हो मुझसे मांग सकते हो, मैं उसे देने के लिए पूरा तैयार हूँ। सर आप तो मेरे एमएलए और राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री हैं। आप मेरे योग्यता और मजबूरियों से भली भांति परिचित है। आप मेरे लिए तो एक नौकरी की व्यवस्था कर ही सकते हैं। देखो रवि बाबू, मेरी भी मजबूरी में कुछ समझा करो। मैं तुम्हारी पैरवी करने के लिए किसी अधिकारी के पास नहीं जा सकता। जहां तक मेरी सवाल है, मेरी नौकरी तो मेरे बस की बात ही नहीं है। ठीक है। वाह मंत्री जी वाह। चुनाव के समय तो बड़े लंबे चौड़े भाषण करते थे, कहाँ गया आपका वह भाषण? अरे मंत्री जी आप तो भ्रष्टों की बात किया करते थे, लेकिन आप तो खुद एक महाभ्रष्ट फोटो खींच ले। तुम लगता नहीं है, पता नहीं है कि तुम किससे बातें कर रहे हो। एक मंत्री से बात कर रहे हो। हाँ मालूम है मंत्री जी, मैं उसी नागराज से बातें कर रहा हूँ जो आज से पिछले 5 साल पहले बीच सड़क पर भिकमंगों की तरह एक मंगा फिर रहा था। मंत्री जी मुझे तो ये भी याद है कि जब आपकी राजनीति में पैदाइश हुई थी उस समय आपके पास एक साइकिल भी नहीं थी और आपके पास एक कौन रहेगा मंत्री जी? कई साइकिल, बहुत सारा गाड़ियाँ और नोटों के ढेर बंडल है। कहाँ से आया सब मंत्री जी? अगर मेरे पास भी नोटों को बंडल होता तो मुझे भी नौकरी अवश्य मिलती मंत्री जी, वो भी आपके द्वारा। जरूरत से आगे मत बढ़ो रवि बाबू। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए सोच रहा था, लेकिन तुम जो है बक बक करते जा रहे हो। लगता है तुम नौकरी के लिए नहीं बल्कि इस माफी में मेरी बेइज्जती करने आए हो। तुम नौकरी के बिना भी सुखी रह सकते हो रवि बाबू। वह कैसे मंत्री जी? समझ जाओगे, अभी तुम बच्चे और नादान हो। तुम्हारे पास तो एक सुंदर स्वर्ग की परी है। जिसके पास परी है वो नौकरी के लिए मारो मारो फिरे, वो तो खुद मारो मार बन सकता है। वह कैसे मंत्री जी? अगर तुम चाहो धनवान बनना चाहते हो, मारो माल बनना चाहते हो, तो तुम अपनी बहन को मेरे हवाले में पहुंचा दो। पकड़ो इसे। बॉडीगार्ड है बदलो
मेरे बहन का गाली दिया कमीना, मुझे थोड़ा कर दिखा कमीना, मैं तुम्हारा जीव खींच लूंगा। कमांडो, इस साला को इंडिया ना मारो, इस साला की नानी याद आ जाए। क्या माल है यार। ये तो बड़ी मस्त मस्त चीज है। सरदार लगता है इसे फुटक में पूरी फुर्ती बना। सरदार ये कितनी खूबसूरत है, देखने में तो इतना ईद मुबारक हो, एक बार गले लग जाए तो क्या चीज बड़ी है। कौन है तुम लोग, छोड़ो मेरा रास्ता। अरे जाने मन, इतना घबराती क्यों है? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो छुआ तक नहीं है। You bastard, don't touch me. अरे मत करो, इतना नखरा मत दिखा, सीधी तरह मेरा हो गया। क्या तेरे घर में माँ बहन नहीं है? अरे माँ बहन तो है लेकिन तू जैसे खूबसूरत बीवी नहीं है। अरे चलने पहले तुम्हारे रंग बना ले, शादी ब्याह बाद में कर लेंगे। तो अपने बाप को कहो तेरे गले भैंस बांध दे। अरे ठीक है नायक मंत्री के मजाक औलाद बीच सड़क पर लड़की को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? अरे तुम कौन होते हो बीच में टोकने वाले? उल्टे चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ टाइगर। नहीं जाऊंगा यहाँ से। क्या अपना यह गंदा हाथ अपने पास रख मिले, वरना जिंदगी भर बाएं हाथ से ही खाना पड़ेगा। अभी अभी तो तेरे बाप का गर्दन मालिक करके आ रहा हूँ, लगता है तेरा भी ओवर हालिंग करना।